हाँ जी, कल हमने डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कवर कर दिया था ना, और साथ में लैग्रांज आइडेंटिटी, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Lagrange identity was the last one. थोड़ा सा क्लास में ना बोला करो, ठीक है? थोड़ा गुड इंटरेक्शन इवनिंग बना के मैम। रखोगे। गुड इवनिंग। इंटरेक्शन बना के रखोगे ना थोड़ा सा, तो आपको भी क्लास, मतलब मैथ्स की क्लास बोरिंग नहीं लगेगी। ऑल्दो कि हमारा मोटिव है मास्टर कैडरे क्रैक करना, बट थोड़ा अगर इंटरेक्शन प्लस फनी वे से अगर क्लासेस चलती रहे ना, तो फिर वो बर्डन नहीं फील होती। गेटिंग मी और नॉट? समझ Yes, रहे हो? ma'am. हाँ, Yes, yes. ऐसे Yes, नहीं ma'am. कि इधर से। हाँ, क्या कह रहे हो? Yes, ma'am. हाँ, ऐसे नहीं कि इधर से मैंने आपको लिंक भेज दिया, बस आपने ज्वाइन कर लिया, मैंने सबको इन कर दिया और मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, दैट्स ऑल। गेटिंग मी? Yes. कभी कभी कोई प्रॉब्लम है, कुछ सिलेबस से रिलेटेड डिस्कस करना है, तो वो भी कर लिया करो ओपनली। जब मुझे खुद को लगेगा कि डिस्कशन में बहुत ज्यादा हो गई है, तो मैं खुद ही आपको कह दूंगी कि हाँ बस बहुत हो गया, ठीक है? आई फील कि बहुत दिन से ऐसे ही चल रहा है। आप आ रहे हो, मैं आज सबको इन कर लेती हूँ, टॉपिक हो गया, पूछ लिया, क्वेश्चन हो गए, देन ओके, टाटा बाय बाय। मैम हम क्लासेस में तो बात कर सकते हैं, आप ये मैथ्स की क्लास में बात नहीं करते। अच्छा, बाकी क्लासेस में करते हो? हाँ जी मैम। अच्छा, क्यों फिर, मतलब इसमें क्यों नहीं? मैं काफी वो हूँ, स्ट्रिक्ट हूँ आपके लिए ऐसे? ये कुछ तो मैम मैथ्स छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, कुछ ना ऐसे लगता है कि मतलब ऐसे थोड़ा वो होता है ना स्ट्रिक्टनेस वाला वो Yes, ऐसे। ma'am. अच्छा, नहीं वो स्ट्रिक्टनेस वाला जो मोड है वो मेरी तरफ से है। नहीं मैम, बस वो पता नहीं ऐसे लगता है कि मतलब पता नहीं बात करें या नहीं करें, कई बार मन में होती है तो भी हो नहीं पाती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे तो क्लास के सब बच्चे पर्सनली टेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कई ये भी पूछ लेते हैं कि हाँ टेंशन हो रही है, क्या करें? हाँ टेंशन तो मैम सबको ही है। हाँ, वो तो नेचुरल है कि नहीं, क्योंकि आप कोई ऐसे थोड़ा पीएन का पेपर दे रहे हो कि नहीं? सही बात है मैम। मैम पीएम के पेपर के लिए भी टेंशन होती है जिनको होती है। किसकी जतिंदर है? अगर किसी ने पीएम के लिए पेपर देना, जिसने टेंशन लेनी है उसने उसके लिए भी टेंशन ले लेनी है। हाँ, वो तो मुझे भी हो रही है आज। क्यों मैम मैम? काफी दिनों के जितेंद्र ने ये नहीं बताया कि पेपर कब होगा। अच्छा, हाँ जतिंदर, पेपर कब होगा भाई? मैम सारे पूछ मैंने रहे हैं। तो सुनने में यही आया था पेपर अगस्त में ही होगा। अगर अगस्त में होता तो अभी तक तो नोटिफिकेशन या आउट हो जाना चाहिए मैम ना। हो सकता है फिर 28-29 अगस्त को होता हो, ये दे देंगे एक आधे दिन में, हो सकता है। अच्छा, हाँ जी। चलो देखो कि बाकी जतिंदर ये की कहूंगा, प्रेडिक्शन कैसे जाती है। टेंशन लेने हाँ, का कोई फायदा नहीं है, जितना हो रहा है उतना आराम से कर लो, क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे तो आपको जितना आता होगा ना आप वो भी खराब करके आओगे। ये जतिंदर का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैम थोड़ा बताते ही होते हो आप। ये बता, हाँ, मतलब कौन से चैप्टर जिनको बहुत अच्छे से कर ले कि ये तो हमारे हो ही जाएंगे। सारा मैं छोटो, वही, प्रीवियस ईयर को रट्टा मार लो अच्छे से चंगी तरह, जितने भी हुए हैं 7-8 पेपर विच मेरिटोरियस वाले सब रट्टा मार के जाओ। आपके 100 के आसपास तो नंबर पक्के हैं उसमें से, आंसर देखो याद कर लो बस। मैं तो ऐसा पेपर बिल्कुल जितेंद्र ने डाला हुआ है। मैं तो ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर भी नहीं होंगे रेकमेंड तो नहीं, कैसे होगा? ऐसे तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी। रट्टा तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सेम क्वेश्चन ही आएंगे। अच्छा, सेम मैं अब सेम मैं बोलूं, ऐसे उल्टा कैसे? मेरी भी सेम सुन लो, डिट्टो। सुन लो सुन लो सुन लो, मेरा ओपिनियन भी सुन लो। ऐसा मैं बिल्कुल भी आपको प्रेफर नहीं करूंगी कि आप ऐसा करो। इसके पीछे ना बड़ा रीजन है, आपको पता है पीछे, आपको नहीं पता होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था हाँ जी। लास्ट ईयर, उसमें मैं भी अपीयर हुई थी। वहां क्या इशू था कि बहुत ज्यादा ये पंजाब लेवल पे हंगामा हुआ था कि पेपर जो है वो रिपीट है। इवन असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर में जो ये लेक्चरर का है, ये भी काफी क्वेश्चन वहां पे कॉपी पेस्ट कर दिए थे। और अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो ना, जो यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले बैठे हैं,
मैंने तो मेरिटोरियस का सारा पेपर देख लिया, इसका प्रोबेबिलिटी थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है इस बार। तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर है, एग्जाम डालने वाला है, वो इस चीज से अवेयर हो चुके हैं कि भाई यहाँ इस पे बड़ा इशू हो गया है पंजाब में कि पेपर रिपीट आ रहा है। ठीक है, हाँ मैं ये कहूंगी कि मेरिटोरियस में जो अभी क्वेश्चंस आए हैं, वो कुछ क्वेश्चन तो देखो रहते ही हैं, इतना तो रहता ही है कि थोड़े से क्वेश्चन रिपीट होंगे, पर बहुत ज्यादा रिपीट नहीं था। कंसेप्ट वाज डेफिनेटली रिपीटेड, कंसेप्ट रिपीट था। शायद ना आपने पता क्या किया, मेरिटोरियस वाले पेपर को अच्छे से आपने एनालाइज नहीं किया, आपने उतना सा देख लिया होगा जितना आपको बाइनोमियल आता है। साइंस वालों के लिए भी बात कर रही हूँ, मैथ्स वालों के लिए भी, आपने सिर्फ इतना देख लिया होगा कि बाइनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री जो आपको अभी क्लास में करा दिए मैंने, या जो आपको आते हुए टॉपिक है, किसी ने भी ध्यान ना ग्रुप थ्योरी के ऊपर नहीं डाला, या जो ये पीछे वाले नंबर थ्योरी हो गए, ये वाले सारे कोई भी क्वेश्चन रिपीट है ही नहीं। इवन एक लेवल अप वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं पूछ रखा इस बार। तो मैं आपको तो यही सजेस्ट करूंगी, पर्सनल ओपिनियन एज ए टीचर, कि ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि प्रीवियस ईयर करके चले जाओ पेपर क्रैक हो जाएगा। ठीक है, आप मैम ये सोच के चले जाओगे, ज्वाइन करवा लो, पढ़ने वालों ने पढ़ के फुल रेडी करके फिर जाना है। हाँ मैम मुस्कान को ज्वाइन करवा लो। अच्छा, कौन? हाँ करा लिया। समझ रही हो मेरी बात को? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती इस टाइम में जितने भी क्लास लगा रहे हैं 30+ स्टूडेंट्स हैं, मैं आई वांट कि मैक्सिमम इसमें से स्टूडेंट जो है वो इस पेपर को क्रैक करें। तो उस पेपर क्रैक करने के लिए रियलिटी तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए ना, वो बात की बात है कि क्या कट ऑफ जाएगी, क्या मार्क्स होंगे, पर पहले रियलिटी पता होनी चाहिए। हाँ थोड़ा सा वे बता दीजिए, हम कहाँ से मतलब स्टार्ट करें और कैसे, थोड़ा सा कुछ आई मतलब एक वो होता है ना कि हाँ पहले ये चैप्टर कर लो, इसमें से ज्यादा ये कुछ ऐसा समय देखो, सारे अब आप ऐसे नहीं कर सकते, नो डाउट कुछ चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है, लाइक 2 डायमेंशन हो गया, फिर कॉनिक सेक्शन जैसे हो गया, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी आगे करेंगे, या अभी हमने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन किया, नो डाउट इसके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ठीक है, पर थिंग इज दैट जो कम वेटेज वाले चैप्टर हैं, जो आपको लगता है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता या कर सकती, उसको आप बाद में करो, पहले इनके ऊपर फोकस करो। बाकी बाइनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री ये एक सीक्वेंस में ही चल रहे हैं। आप ये भी देखना थोड़ा कि किसी पेपर में कोई जो पोर्शन है ज्यादा है, और किसी पेपर में कौन सा पोर्शन ज्यादा है। आप मैथ्स वाले देखना थोड़ा सा कि पिछली बार ना मैथमेटिकल रीजनिंग की क्वेश्चन 6-7 आ गए थे, और जबकि रीजनिंग वाले तो बच्चे करके नहीं जाते, वो कहते हैं कि 2-3 ही तो आते हैं, और उतने ही लेवल तक का उसको अंडर लेवल, स्टेटमेंट वाले आते थे। अंडर लेवल समझ के उतना सा प्रिपेयर करके चले गए। तो आपको तो रियलिटी देखनी है ना पेपर की क्या है, तो आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला मैम मेरे साथ लास्ट भी ईयर? होता, मैथमेटिकल हाँ। रीजनिंग में मैं ना सिर्फ स्टेटमेंट वाले करके चला गया था। वो सिंबल तो मैंने पेपर में जाके देखे क्या डाल रखा है, मैंने पुट्टी भी सिद्धि भी कुछ नहीं पता था उसका, मैं तो सारी तुक्के मार के आया था उसमें। तो जतिंदर, फिर मैं आपके लिए भी यही कह रही हूँ कि अगर आप कह रहे हो ना कि प्रीवियस ईयर करके अटेम्प्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब आप पता क्या होता है, हम जो माइंडसेट करके चलते हैं वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करके चलते हैं कि ऐसा सा पेपर आएगा। जब आप खुद की जॉब लेने के टाइम पे पेपर में बैठते हो, तो आपको लगता है कि अच्छा ये क्या हो गया। समझ रही हो मेरी बात को? क्योंकि अब हमें प्रीवियस ईयर क्यों इजी लगता है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रेपरेशन है वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग चल रही होती है। मैं भी करा रही हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन नो डाउट है, हमारी क्लास में काफी क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है वो क्या है, प्रीवियस ईयर को देख के है। आप कहते हो अच्छा प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन हो गए, बड़ा इजी है, पर आप ये भी तो देखो कि जो आप पढ़ रहे हो वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर को देख के पढ़ रहे हो, तो वो तो होंगे ही ना। अब ये आप मुझे सारे बताओ कि अगला पेपर कैसे क्रैक होगा। समझ रहे हो? जब अगले पेपर की बारी आएगी, अगला बैच चलेगा, उससे अगला वाला, तो वो उससे भी प्रीवियस ईयर देख के चलेंगे जो अभी हो जाएगा। ठीक है, फिर उस पेपर की तैयारी ना, जो कमिंग पेपर है उसको देख के की जाएगी कि नहीं। अब अगर आप देखो मैथमेटिकल रीजनिंग, जैसे जतिंदर ही बता रहा है कि ये स्टेटमेंट्स पढ़ के चला गया, अंडर इसको समझ लिया, अंडर वेटेज कि इतना है नहीं, पर जब ये पेपर में गया तो क्वेश्चन और आ गए कि नहीं जतिंदर? हाँ जी मैम। हाँ, तो आपको थोड़ा यहाँ पे ना डीप एनालाइज करना पड़ेगा
कि जिसको आप मतलब समझ के चल रहे थे ये कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वही पेपर में आपको धोखा दे गया, है ना। अब यही अगर इस चीज को आप पकड़ के नेक्स्ट पेपर में अप्लाई कर लो ना, आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी मैम। हाँ, तो आपको रियलिटी बेस्ड हमें मतलब बात करनी चाहिए कि जितना हम कर रहे हैं उसको मैक्सिमम पोटेंशियल से आप क्लास में समझो, प्लस जितना साथ साथ हो रहा है उतना करते जाओ। यही किया जा सकता है ना हाँ जी कि मैम। आप 24 घंटों को यूटिलाइज करो। सबके साथ में कोई जॉब चल रही होगी, कोई साथ में कोई मैरिड है, कोई किसी का क्या इशू है, किसी का क्या इशू है, पर उन इश्यूज को साथ लेते हुए आप मैक्सिमम अपना बेस्ट ही दे सकते हो ना, है ना। बस ये है कि जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको लाइट मत लो, और उसको आप ये समझो कि जो मैंने यहाँ पे एटलीस्ट मैक्सिमम पोटेंशियल से जो चीजें सीख ली हैं वो पेपर में अप्लाई करनी है। ठीक है, सबके लिए है ये, बिकॉज आई वांट कि सबका पेपर क्लियर हो। हाँ, ठीक है, यस मैम। करें आगे वेक्टर स्पेस, करें वेक्टर कराऊं या कोई बात है और? मैम मैंने आपको बड़ा मिस किया। क्या? मैम मैंने आपको बड़ा मिस किया, 1.5 महीने मैंने क्लास नहीं लगाई ना मैम, ऐसे लग रहा था बस मैम को देख लूं एक बारी। नेम क्या है? मैम अलंकृता। अलंकृता, आपने लगाई नहीं पीछे क्लास? नहीं मैम, मैम कंप्लीट हो गया था ना तो फिर मैंने छोड़ दी। फिर मैम अच्छा, देखा मैम नहीं हो रहा था, मैं क्या कोई नहीं दोबारा ज्वाइन करते हैं। दोबारा ज्वाइन करते हैं, चलो बैच तो चल ही रहा है। ये थोड़ा होता है कि मोटिवेटेड फील करता है पर्सन थोड़ा बैच से यस कनेक्ट मैम। होके। जैसे ही आप घर पे वैसे ही लेजी स्केड्यूल में चले जाते हो तो फिर लगता है कि लैक ऑफ मोटिवेशन है कि नहीं। यस मैम। मैम मैथ्स को जितना भी करते हैं ना वो उतना ही है, ऐसे लगता ही नहीं भी कभी कंप्लीट हो गया, ऐसे लगता है भी ये भी नहीं आता जब मतलब जब करते हैं तो। हाँ, कोई बात नहीं, इन चीजों को एक साइड में रखते हुए आप अपना मैक्सिमम बेस्ट दो। ये जो आप चीजें हैं ये सबके माइंड में इक्वली चलती होती हैं, सबके लिए सेम है। ये बात आप समझ लो, सबके लिए ये सेम है। आप क्या कर सकते हो कि आप जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उसके ऊपर अच्छा कंसंट्रेट करो। मैम No doubt, जब हम पेपर ना हाँ, पीछे वाला भूल जाते हैं जो आपने पीछे करवाया, करंट तो याद रहता है। तो आप मुझे ये बताओ कि हम पीछे वाला भूल जाते हैं, ये हमारे साथ किस क्लास से चल रहा है? शुरू किस से क्लास से? हाँ, शुरू से ऐसा लगता है शुरू से प्लस चल शुरू से ही ऐसे लगता है। कभी आपको 10th क्लास में लगा था कि मैंने फुल मैथ्स कर लिया, मुझे पिछले वाले सारे चैप्टर याद है? नहीं। मैम No, भूलदा नहीं है पर इदा मतलब जिदा ना मैम अगर ਆਪਾਂ क्वेश्चन ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ प्रैक्टिस ਰੀਡ अच्छे से ਕਰਦੇ ਹਾਂ किए ਤਾਂ तो ਕਿਤੇ ਨਾ नहीं ਕਿਤੇ बंदा ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ भूलता। ਕੁछ ਯਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ नहीं ਹੁੰਦਾ कि एक एक करके कंप्लीटली ਆਪਾਂ बोलो, भूल गए। एक एक करके अपने बोलो। याद नहीं हाँ होता जी ना मैम, कि कुछ भूल जाते हैं कुछ याद रहता है यही। हाँ हाँ, पर ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होता फिर है। भी याद रहता क्योंकि ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ याद कि नहीं हाँ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली पता की है, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਆਪਣਾ 10th ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹਨਾ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ 10th ਦਾ। ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ याद है 10th ਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी सर। यस मैम। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਉਰੇ ਟੌਪਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ कि नहीं? मैम अच्छे मार्क्स टॉपर तो नहीं होंगे। है मैम, 99 थे 100 में से मेरे। हाँ, मतलब अच्छे मार्क्स तो है ना, हाँ बुरे जी। मार्क्स तो नहीं है आपके, अच्छे मार्क्स है। वो अच्छे मार्क्स कैसे आए थे? आपने पढ़ने पढ़ा से आए तभी थे। आए थे ना। हाँ जी मैम, वो पता क्या है, अभी आपकी कोई एग्जाम की डेट नहीं आई है। अगर एग्जाम डेट आ जाए तो फिर आपका माइंड उस तरीके से उन चीजों को रिटेन करना शुरू कर देगा। ये है सबके साथ ही है कि जब पेपर की डेट आ Yes. जाती है तो आपको ये होता है कि अब मुझे रिटेन करना है। अभी आप पता है कैसे पढ़ रहे हो? थोड़ा सा रिलैक्स और फन वे में पढ़ रहे हो कि हाँ एक चैप्टर चल रहा है, साथ में क्वेश्चन कर लिए, हाँ बीच में थॉट आएगा कि पिछले वाला कम याद है। पर जैसे ही पेपर की डेट आ जाएगी, आप देखना जब आप पेपर की डेट आने पे पढ़ते हो ना, वो आप रिटेन वाली थिंकिंग से पढ़ते हो कि मुझे इसको याद रखना है, वो अपने आप होता जाता है फिर। हाँ हाँ बोलो। यस मैम, हम लोग ना भी रिलैक्सेशन मोड में है, हमें लगता है कि कोई बात नहीं, भी पता नहीं कब। अच्छा, अगर आप रिलैक्सेशन मूड में हो शैलजा तो बाकियों को भी पूछो बाकी किस मूड में है।
मैम बस कर रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, साथ के साथ बाकी भी कर लो। सेम मैम डर तो बहुत है मैम, डर ज्यादा लगता है। हाँ, बस वो डर होता है। बात वही है कि जब तक पेपर की डेट नहीं आती, हम एक प्रॉपर रिटेंशन वाली फॉर्म में नहीं आते, तब तक यही लगता होता है। मैम बाकी हम लोग डेली जॉब में करते हैं तो हमें ना इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम लोग जो क्लासेस के बिना। नहीं, शायद सबके साथ सेम है ये चीज। आप ये लगाओ कि सेम जो ही है। इस पेपर में बैठे हैं वो सारी इसी एज के हैं, सब 25 प्लस है। ठीक है, किसी की अभी 25 प्लस है, कोई रिलैक्स होगा, थोड़े से रिलैक्स होंगे, किसी की शादी होने वाली होगी, ठीक है, कोई जॉब कर रहा होगा, किसी का Yes, किसी ma'am. के कोई शादी बेचारा, के साथ किसी की मैरिज बच्चे हो भी है। चुकी है, किसी की शादी के मैरिज साथ हो मैम चुकी बच्चे है। भी होते हैं साथ में। हाँ, किसी की मैरिज हो चुकी है, किसी के बच्चे होने वाले हैं, किसी के बच्चे हो चुके बच्चे हैं। हैं। बस ये सब चलते रहना है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सबके साथ है। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं थक तो गए हैं अब। शायद आपने कब से बैच स्टार्ट किया है शायद? मैम मैंने मई में किया था। मई में। आप ये लगाओ कि दिस साइड आई एम आल्सो प्रेग्नेंट, मेरा 7th मंथ चल रहा है, और जब से आपकी क्लास शुरू हुई है ना, तभी से मैं इस स्पेस में हूँ। और जो यहाँ पे काफी बैठे हैं उनको पता होता है कि आप कितना कुछ फेस करते हो ड्यूरिंग दिस टाइम। समझ रहे हो? यस मैम। बट आपको करना पड़ता है, आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। यस मैम। Definitely, ma'am. हाँ, तो कोई बात नहीं, सबको ऐसा लो फील होता है। मेरा भी कल पेपर है, मेरा कल पेपर है बीएड का, बिल्कुल भी देने का मन नहीं कर रहा। कोई मुझे भी मोटिवेट कर दो। मैम आपको पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से। मैम पास तो बीएड हो मैम की जाएगा। आपका तो क्लियर हो ही जाएगा इजीली। नहीं, हाँ मैम हो बीएड जाएगा, की बट टेंशन ये नहीं है लेगी। कि ये है ना कि जो स्पेशली मैथ्स करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह से कनेक्टेड रहते हैं, उनको थोड़ी लॉजिकल चीजें पढ़ने अच्छे लगती हैं। अब जब कल फिजिकल और ये हेल्थ एजुकेशन का पेपर हो तो किसका पढ़ने को मन करता है? मैम आपका 4th सेमेस्टर चल रहा है बीएड का? हाँ हाँ हाँ। मैम आप मैं पेपर आपको मैं पेपर अटेम्प्ट करने का घर पे तरीका आना मैम। बताता हूँ। आप पेपर इंग्लिश मीडियम में करते हैं पंजाबी मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में। मैम बड़े बड़े हेडिंग देना। जैसे हमने मतलब कोई भी क्वेश्चन इंट्रोडक्शन 4-5 लाइन में इंट्रोडक्शन का सिर्फ हेडिंग लिख के 2-4 लाइन में डेफिनेशन, फिर बड़े बड़े हेडिंग देके मतलब कैसे पेपर पूरा होगा? यही यही तो कर Collaboration रहे हैं। करनी है ज्यादा. अच्छा, मैम डायग्राम भी ज्यादा बनाना, डायग्राम से ज्यादा मार्क्स मिलते ये हैं। बीच में जसप्रीत भी बोल रहा है ना। जसप्रीत, आपने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है ना? Yes, ma'am. मुझे हर बच्चे का पता रहता है यहाँ पे, मुझे बाय नेम सारे याद हो जाते हैं। Yes. हाँ, मैम ये तो उसमें है। ज्यादा से ज्यादा डायग्राम भी शो करना, उससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ये सब पता है, पर पता क्या है कि जो ये थोड़े मैथ्स वाले होते हैं ना, जिनके अच्छे मार्क्स रहे होते हैं अपने टाइम पे यूनिवर्सिटी मैम वो एंड तो ऑल है पे, बीएड उनके लिए रट्टाफिकेशन लगती है, पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। तो बस ये जो थॉट है ना, जैसे आपको कोई ना कोई थॉट तंग करता है, ऐसे मुझे भी ये है कि मुझे यही वाला पेपर देना डिफिकल्ट लग रहा है। इससे पहले 3 पेपर तो अच्छे हो गए। ये ये कौन वाला सा पेपर पेपर में? देने। हाँ जी, फिजिकल एजुकेशन का। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। Physical education. Okay. मैम मैम इसमें उसमें तो वाला आप क्वेश्चन बस पक्का अपने आता आप है। पर लेकर है ना, जो भी मन में आ रहा है, जैसे भी हेल्थ के रिलेटेड है वो लिख देना है। वो कुछ इतना ये खास ऐसे नहीं ही पढ़ते मैं ऐसे ही इसमें। देके आ रही हूँ पेपर, बहुत सारा सिलेबस कवर करके जाती हूँ, पर आई फील कि वहां पे वही लिखा जाता है जो बस हाँ पढ़ा होना चाहिए, तभी पेन चलेगा आपका। पर वहां पे अपनी ही लैंग्वेज में लिखी जाती है हर बात। सब ये ऐसे तो ही है होते मैम. हैं, मैम अपनी लैंग्वेज लैंग्वेज में ये तो अपनी लिखी बात है लिखनी मैम, पड़ती है। टेंशन ना लो। बिल्कुल। पर पता ऐसे ही क्या होते होता हैं है मैम। इस पेपर में, ऐसे हो रहा है कि जब मैं कोई ऐसी बुक उठाती हूँ तो कहती हूँ, मन कर रहा है कि यार ये क्यों पढ़ रही हूँ मैं, मतलब ये क्या है, फिर बुक बंद कर दी। इससे पता क्या है, फिर चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। जो एक बर्डन होता है ना चैप्टर कंप्लीशन का, वो नहीं हो पा रहा। लॉजिकल बात ही नहीं मोटिवेशन निकली की है तो कोई। सभी को जरूरत है अभी. हाँ मोटिवेशन की तो सभी को जरूरत है ना अभी. हाँ, तो मैं हम वही भी कह रही पढ़ते हूँ। हैं. 15 और 16 आवर्स वर्क चल रहा है अभी, तो मतलब हेक्टिक है बहुत ज्यादा शेड्यूल. मैं सोचता हूँ कि अभी क्वेश्चन करूँ, लेकिन एनर्जी का थोड़ा मतलब, तो जॉब भी है जसप्रीत तो बात कर रहे हो ना? मेंटेन. हाँ जी मैम. मेंटेन जसप्रीत, आप करना क्या थोड़ा. करते हो, बाई साइड या फ्री हो टोटल? नो मैम, एक्चुअली आई एम नॉट फ्री.
मैम एज अ टीचर वर्क कर रहा हूँ मैं। ओके 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 ओके। हाँ जी, और साथ में ट्यूशन सेंटर भी है और साथ में मतलब सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है अभी। सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है, ट्यूशन सेंटर यस भी मैनेज करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कि बच्चों को भगा दो अगले साल फिर नहीं आएंगे, कोई यस नहीं आएगा। यस मैम। तो और आपको साथ में अपने ये पेरेंट्स प्रेपरेशन। मैम पेरेंट्स भी देखना है, फैमिली भी देखनी है। यस मैम। प्रैक्टिस का टाइम ही कम मिलता है मैम। क्लास प्रैक्टिस तो का अटेंड कर टाइम लेते ही हैं, नहीं है, प्रैक्टिस का अपने लिए टाइम तो नहीं टाइम मिलता। ही नहीं है, मतलब 0% हो गया अभी। हम थोड़ा पता प्रैक्टिस क्या का तो होता है सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मेरी तो हाँ सिर्फ यही एक लाइव क्लास लगती है, बाकी तो दोनों मैं लगा ही नहीं पाती, वो तो रिकॉर्डेड ही देखती हूँ जब भी टाइम लगता है। मैम आज तो मैथ दी क्लास नहीं लग रही, आज ऐ लग रहा है डिस्कशन चल रही है। आज हाँ सारे थोड़ा ओपन हो इसीलिए गए। एक्चुअली दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्लास ना। आर यू गेटिंग मी? जब हम देखो कॉन्टिन्यूसली, अब जब मान लो कोई 1.5 महीने से है, कोई चाहे जनवरी से यहाँ पे मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो समटाइम ना पता है क्या होता है कि आप ठीक है कर रहे हो मन समझा के, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कोचिंग एक्चुअली। जब मैं भी अपने टाइम पे नेट की कोचिंग ले रही थी, अगर बीच में सर अगर 10-15 मिनट के लिए कुछ मोटिवेट कर देते थे, पेपर को लेके डिस्कस कर लेते थे, तो उससे ना एक दोबारा से एनर्जी लेवल जो है वो बिल्डअप होता बट है ना? मैम एक्चुअली तो अभी ਸਾਊਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੇਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਊंड ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਟੈचमेंट है भी वो क्वेश्चन मैम हाँ पुट कर रहे मैम हैं। आपको एक बात बताती हूँ। आपको पता है नवजोत और मैं हम 12 हम पुराने फ्रेंड्स हैं, स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं। मैंने इसको आवाज से ही पहचान लिया था कि तुम वो हो। हाँ हाँ हाँ, प्रभजोत बात कर रही है जैसे अभी। हाँ हाँ जब ने नवजोत ने पूछा क्वेश्चन, मुझे लगा कि ये वो है, फिर मैंने मैसेज करके पूछा, कहती हाँ मैं वही हूँ। तो यहाँ पे हम्म। फ्रेंड्स भी मिल रहे हैं पुराने। थोड़ा इससे क्या है कि आप अब इसके बाद जब 2-3 टॉपिक्स और करोगे तो आपको थोड़ा एनर्जेटिक फील होगा, समझ रहे हो? मैम अब जैसे एक्चुअली मंथली पता टाइम क्या पे। है अभी, अभी हाँ थोड़ा हाँ। ना जैसे टॉपिक तो समझ में आ रहे हैं, मतलब बेसिक हमने किए हुए हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं ना हो पा रही है अभी क्वेश्चंस की, तो थोड़ा मतलब ऐसा लगता है अच्छा, कि ये अभी कुछ। ये भी मैंने अभी बीच में एक सोचा था आइडिया, मैं मैसेज करते करते ग्रुप में रह जाती हूँ, बस थोड़ा लैक ऑफ टाइमिंग है। मुझे ये भी था कि थोड़ा सा रिव्यू लिया जाए सारे स्टूडेंट्स का, बट वो थोड़ा सा कोऑपरेटिव रिव्यू हो। ऐसे नहीं, अब मान लो कईयों को थोड़ा फास्ट फील हो रहा है किसी टॉपिक में, मतलब वो खुद को एनालाइज करके भी ये देखे कि हाँ ये टॉपिक मुझे भी कम आता है, तो टीचर ने तो अपनी स्पीड से जाना ही है, वो उस चीज को लेके। पर जो जिनके जेन्युइन अगर कुछ है कॉम्प्लीमेंट्स एंड ऑल, तो मैं उसको भी चाहती थी कि उसको कवर किया जाए, है ना? अगर जैसे हम बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको यही बार बार, मुझे ये रहता है कि आपको सबको सेटिस्फेक्शन हो, आप मैक्सिमम यहाँ से गेन कर पाओ, और मुझे भी तभी खुशी होगी जब आप सबका भी पेपर क्रैक होगा। आई होप कि आप सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है क्लास से। मैम आपकी तरफ से कोई इशू नहीं है, मतलब आपकी स्पीड भी ठीक है, आप पढ़ाते भी बहुत अच्छा हो। मैम इतना तो ना बीएससी में भी नहीं क्लियर हुआ था जितना अब क्लियर हो रहा है। बस मैम इशू हमारे पास ये है कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, फिर जब हम करते हैं तो हमें लगता है बहुत हो गया। हाँ ये तो अब ये देखो ये रहेगा। मैं वही देखो, शायद ना आप अगर ये इशू को आप सभी के ज्यादा साथ रेज हो आउट, रही है प्रॉब्लम। हाँ मैं यही कह रही हूँ कि आप इस इशू को ज्यादा रेज तब करो जब आप मान लो 30-60% हैं कि आपको आपके साथ ये बड़ा इशू है, बाकी सब रिलैक्स है, उनको तो कहा गया है अपने बेड पे बैठो लेटो और एंजॉय करो और पेपर क्रैक करो, है ना? बट आपने अभी मेरा जो डिस्कशन का पार्ट था वो यही था, सबके ही मैंने रिव्यूज लिए, जसप्रीत जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने बात की ताकि सबको एक दूसरे के एग्जाम्पल से पता लगे कि हाँ सबके साथ क्या चल रहा है। मैम आज ना सच में बात करके ऐसे लग रहा है, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही अकेली हूँ जिसके साथ ये चल रहा है, पर बाकी तो मैम सारे हमें भी ऐसे ही लग रहा था कि मैं ही अकेली हूँ। नहीं हाँ ऐसा सब कुछ नहीं है, नहीं नहीं, सभी के साथ अब सबको ऐसा अभी ऐसे ही है, लग कोई रहा था। मैरिड अभी है, जो सब लोग लड्डू घर बड्डे भी लग अभी रहे जो संभालना 1 पड़ता आवर्स है। है ना मेरे पास, तो अभी 4 आवर्स स्लीपिंग आवर्स करने पड़ेंगे, तो ऐसा मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा, करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ ये तो बात चल ही वही रहा है है, सभी के साथ। सबके साथ चल रहा है। मेरा मेन जो मोटिव था डिस्कशन का यही कि ना जो आप सब अकेले अकेले, मैं भी इवन इंक्लूडेड मी, जैसे मैंने कहा मेरा कल पेपर है या कुछ है, तो ये सबके साथ ही चल रहा है। कोई इस टाइम शायद बीएड के पेपर भी दे रहा होगा, कोई किसी की लाइफ में कोई ना कोई इशू पैरेलली चल रहा यस होगा,
हाँ, तो ये चलते रहना, कोई बात नहीं। ज्यादा कभी फील हो तो कभी क्लास के स्टार्टिंग में या लास्ट में 5 मिनट बात कर ली, तो कोई बात नहीं। आप कर सकते हो, मैम कोई ऐसा डिस्कशन इशू का नहीं। बहुत बहुत फायदा है, मतलब थोड़ा हाँ, मोटिवेशन थोड़ा मिलती है, माइंड रिलैक्स हो गया होगा जैसे माइंड सबका। रिलैक्स। हाँ तो सच में लग रहा है कि मतलब सारे एक ही लेवल पे हैं, हमें तो लग रहा था हाँ, कि सबको नहीं फिर नहीं, एक थोड़ा ही सा लेवल पे है अभी। सब एक ही लेवल पे है, तो कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, करें फिर आगे। थैंक यू सो यस। हाँ, नेक्स्ट आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखो एक जैसी है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट ही है, एक में स्केलर है एक में ट्रिपल है। तो स्केलर वाले में क्या होता है, ए डॉट आता है, बी क्रॉस। इस वाले में क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो कहाँ पे फर्क है, अगर स्केलर लिख दिया तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आएगी, क्योंकि इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर वेक्टर आ गया तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर हम बोलते हैं ना कि इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। तो इसको, इसका एक नोटेशन और है, ये वाली ब्रैकेट, इसका ये नोटेशन है। इसका ऐसा कोई स्पेशल नोटेशन नहीं है, पर इसका ये है। अब जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका जैसे सबके साथ हमने ना सिग्निफिकेंस करके जरूर चलना है। जैसे कल हमने किया था, डॉट प्रोडक्ट मुझे क्या देता है, हाँ जी, दो वेक्टर के बीच में एंगल। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, एक ऐसा वेक्टर जो गिवन वेक्टर्स के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर। हाँ, तो स्केलर डॉट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट gives volume give volume of a parallelepiped whose edges are a vector, b vector, c vector। जिसके तीन जो ये वेक्टर्स हैं वो एजिस का काम करे, तो उस वाले पैरेलल का वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मुझे क्या देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ए और बी क्या हो मेरे पास, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। उसका डायगोनल उसका रिजल्टेंट होगा। हाँ, अगर मुझे ए और बी एडजेसेंट साइड दे रखी है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है। अगर मुझे डायगोनल दे रखे हैं ए एंड बी ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो हाफ इसका ऑफ क्रॉस तो इसका हाफ ये हो जाएगा। हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। ऐसे अब हम आ गए पैरेललोपाइड में। पैरेललोपाइड में क्या था कि अगर हमारे पास तीन एजेस ए बी सी दे रखे हैं, तो उसका अगर हमने वॉल्यूम निकालना है तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ए डॉट बी क्रॉस सी है। इसके बाद जो ए बी सी है दैट इज इक्वल टू ऐसे ही जो ए बी सी है वो इक्वल टू है बी सी ए के, इक्वल टू सी ए बी के। ये तीनों इक्वल होते हैं। अगर तीनों इक्वल है दैट मीन्स कि ए डॉट बी क्रॉस सी के इक्वल है, बी डॉट सी क्रॉस ए के, और सी डॉट ए क्रॉस बी के। ये तीनों इक्वल है मेरे पास। अच्छा, एक रिजल्ट है, इफ
any two vectors are parallel, then ABC equal to 0. स्केलर, या मैं जर्नल लिखूंगी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0. बताओ क्यों? क्योंकि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनमें ना सिर्फ मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, दूसरे को एक की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं किसी कांस्टेंट है, जैसे a इज इक्वल टू लैम्डा b, तो हम उसमें से लैम्डा कॉमन निकालेंगे सॉल्व करने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। अगर उसमें दो रोज सेम होती हैं तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। हाँ, इसका कारण मतलब कि हमारे जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। देखो अगर कोई भी दो वेक्टर मेरे पास पैरेलल है, मान लो a और b पैरेलल है, तो फिर क्या होगा कि a इज लैम्डा b होगा, है ना। और अगर मैं इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगी, इस केस में देखो a क्रॉस b निकालूंगी, तो यहाँ पे i j k, यहाँ पर आप a वेक्टर लिखोगे, इसके कंपोनेंट a के लैम्डा ऑफ b, ये b का कुछ लैम्डा मल्टीपल होगा तो यहाँ लैम्डा आ जाएगा, है ना। आपको पता है अगर आप यहाँ से लैम्डा कॉमन निकाल के डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाओ तो ये डिटरमिनेंट क्या आने वाला है? 0. पर आप ये बताओ कि एनी टू वेक्टर के लिए क्यों कहा? अगर a क्रॉस b है तो समझ आ रहा है कि ये 0 हो जाएगा। अगर b और c पैरेलल हुए फिर कैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है? बोलो। देखो सुनो, हमने क्या कहा कि ये फर्स्ट तीनों वाला इक्वल आते नंबर इक्वल है तो फर्स्ट भी तो उसके तीनों इक्वल इक्वल है, तो चाहे a क्रॉस b आ जाए अंदर, चाहे c क्रॉस है, b क्रॉस c, सारे तीनों आपस में इक्वल है। तो अगर कोई भी दो पैरेलल आ गए तो इन तीनों केसेस में देखो कोई दो तो इसमें कवर हो ही रहे हैं। जैसे यहाँ पे ए बी कवर हो रहा है, यहाँ बी सी, यहाँ सी ए, और तीनों इक्वल भी हैं, तो अपने आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना। देखो ये चीज समझ आई सबको? ठीक है मैम हाँ जी। ਮੈਮ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ b ਕ੍ਰੋਸ c ਹੈ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ 0 sin ਥੀਟਾ 0 ਤੇ b ਕ੍ਰੋਸ c 0 ਹੋ ਗਿਆ a ਡਾਟ 0 ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ ऐदा भी बिल्कुल, पर मैं ऐदा कह रही सी कि नरिंदर की अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल आ गए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 क्यों होगी? देखो अगर यहाँ से अगर आप देखो कि a और b अगर आपने पैरेलल बोले तो स्केलर प्रोडक्ट 0, है ना। अब मान लो मैंने अगली बार b और c दे दिया, वो क्या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कैसे हुई? क्योंकि हम कहेंगे कि एक्चुअल में ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल है, तो कोई भी ब्रैकेट में क्रॉस में आ सकता है। जो आपका रीजन है वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है मैम। If any two, मैम एक ना आपके लिए एमएससी मैथ्स के बेसिस पे ना सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है वाटर वर्क्स में मेरे ख्याल से। अच्छा, उसमें ना 120 क्वेश्चन आने हैं, 90 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स रिलेटेड और 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें मतलब कि जीके रीजनिंग ये वगैरह होगा। आप देख लेना अगर हिसाब में आए तो। ठीक है, डेफिनेटली आप मुझे एक बार फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। हाँ आप मुझे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। If any two vectors are parallel, then triple scalar triple product is 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक आपको यही जो अभी कराया था कि ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी हो जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, एक चीज और सीखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ये आपके बहुत काम आएगी। जब भी ए डॉट बी क्रॉस सी हो ना, वो इसके इक्वल होता है, किसके? A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। देखो इसके पीछे क्या रीजन क्या है, पहले वो सीखो।
देखो इसको छोड़ो, जब आप कभी भी ए डॉट बी करते हो, डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो क्या आता होता है? A1 A2 आई कैप, सॉरी A1 A2 A1 आई कैप, A2 J कैप, A3 K कैप डॉट B1 आई कैप, B2 J कैप, B3 K कैप। डॉट प्रोडक्ट करते हो तो कैसे करते हो? ए और बी के जो कोफिशिएंट्स है उनकी मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते हो ना? यस मैम, A1 B1 A2 B2 C1 C2। बस इसको आप ऑब्जर्व ही करना है थोड़ा सा, कि जो इनके कोफिशिएंट्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको भी देखो, जैसे आप ये कर रहे होते हो आई जे के, मान लो A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो कैसे करते हो याद है? आई कैप लिखते हो और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, A2 B3 A3 B2, ऐसे करते हो ना? जो आई है बच्चे, वो इसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, कि बीच में कोई डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, बोलो। नो मैम, नो मैम। डॉट मल्टीप्लाई। सिंपल ही हो रहा है। यहाँ पे सिंपल वाली प्रोडक्ट है, तो जहां पे भी ऐसे स्केलर्स की सिंपल प्रोडक्ट होती है ना, मतलब कि वो कहीं ना कहीं कहां से आया है? डॉट से आया है, ठीक है? तो अगर आप इसी को इसमें जर्नलाइज करो कि जो नीचे वाले ऐसे क्रॉस वाले आते हैं वो कैसे आते हैं? ये दोनों क्या है? जैसे मान लो ये ए क्रॉस बी है, बेसिकली तो ए क्रॉस बी यही है ना, आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल लो। तो जो यहाँ पे जो आई साथ में चिपक जाता है ये वाला, वो कहीं ना कहीं क्या है? वो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में है, तभी जो ए डॉट है वो ऊपर आता है, बी और सी की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नीचे आती है। ये आई बात समझ? देखो जिनको क्रैम करना है वो अलग बात है, बट यहाँ पे यही लॉजिक है कि जब दो चीजें ऐसे करके मल्टीप्लाई में होते, मतलब उनके बीच में क्या चल रहा है? डॉट प्रोडक्ट चल रहा है। तो जो ये आई जे के है, ये इटसेल्फ विद डॉट प्रोडक्ट दीज टू है, और ये दोनों की प्रोडक्ट क्या चल रही है? ए क्रॉस बी, ठीक है? तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है? जो आगे डॉट से पहले वाला है उसको ऊपर ही लिखना है, नीचे नहीं लिख सकते आप। और जो बी क्रॉस सी वाले हैं वो ये दोनों है, ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को प्रोडक्ट, ये साथ में जो उसके साथ चिपक के आ जाएगा वो डॉट वाला है, ठीक है? तो ये इजीएस्ट वे है ए डॉट बी क्रॉस सी निकालने का, जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट में किया था। नेक्स्ट आ गया मेरे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ जी, पहले ए को सी से, पिछले वाला ए को सी से, ए डॉट सी, बी तो बस वैसे पीछे बिठाना ही है, माइनस ए को बी के साथ, ए डॉट बी, जो बच गया वो पीछे चला जाएगा। देखो क्लियर? ए को पहले पिछले वाले के साथ, क्योंकि बेचारे पिछले वाले को पहले कंसीडर कर लिया तो बीच में नेगेटिव आएगा, ए डॉट बी, फिर साथ वाले ये लिख दो जो बचे हुए हैं, ठीक है? अब इसकी भी एक इंपॉर्टेंस सुनो, हाँ जी, डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंस थी? कि दोनों के बीच में एंगल देता है। क्रॉस प्रोडक्ट मुझे क्या एंगल। देता है? दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर देता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड देता है। और अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाती है। यहाँ पे भी इसका एक रोल है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। मान लो आपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये निकाली, तो ये एक आर वेक्टर आ गया, इसका ये एक आंसर आ गया ना। तो जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर होगा आर वेक्टर, जो आर वेक्टर होगा इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, वो इसके तो क्या होगा? पहले वाले के परपेंडिकुलर, एंड कोप्लेनर विद बी एंड सी, कोप्लेनर विद बी एंड सी वेक्टर।
कोप्लेनर विद बी एंड सी वेक्टर का मतलब क्या हुआ? दैट इज आर वेक्टर लाई इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। बी और सी जिस प्लेन में है उसी प्लेन में क्या है? आर वेक्टर है। तो आप इसको एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करो। जैसे कि एक प्लेन है बी क्रॉस सी, मान लो यहाँ दो बी, एक बी और एक सी था। बी सी है। अब जो क्या है, जो आर वेक्टर है ना वो इसी प्लेन पे होगा कहीं ना कहीं। जैसे मान लो जस्ट सपोज कि ये आ गया आर वेक्टर, और जो आर वेक्टर है वो ए वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो बी सी तक ड्रॉ कर दिया, ए कहाँ पे होगा? यहाँ पे। दिस इज माई ए वेक्टर जो मैंने अभी पकड़ा हुआ है, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। आया समझ में? ये आर वेक्टर का सॉरी ये Yes, वेक्टर ma'am. होगा विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। मैम रिपीट करें बट जैसे ये देखो कि आपके पास ये प्लेन है बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे बी और सी घूम रहे हैं। तो आर वेक्टर आप इसी प्लेन के ऊपर कहीं पे भी ड्रॉ कर लो जो आपका मन है। कोई तो बनेगा ना आर वेक्टर, क्योंकि इसने क्या कहा कि जो आर वेक्टर है वो कोप्लेनर विद बी एंड सी होगा। इन बी और सी वाले प्लेन के अंदर ही होगा। अगर बी सी इस प्लेन में है तो आर भी यही होगा। पर जो आर है ना वो ए के परपेंडिकुलर होगा। आपने बी सी तो ड्रॉ कर लिया, ए कहाँ गया फिर? तो ए ये वाला होगा। गुरु पापा खुश ही हो गए, ओके पापा खुश ही हो गए। ओके ये क्या हो रहा है? देखो आया समझ में? लिख लो फिर मैं इरेज कर दूं। थोड़े से क्वेश्चन करो इसके साथ। हाँ जी करो। मैम सी ऑप्शन है।
हाँ जी ठीक है। टू इंटू बी क्रॉस ए। कैसे किया? मैम इसको ना ओपन कर लिया, फिर एक टर्म आएगी माइनस ए क्रॉस बी और एक आएगी प्लस बी क्रॉस ए, उसको फिर ए क्रॉस बी को प्लस बी क्रॉस ए लिख लिया। अच्छा ओपन एंड अप ए कर लिया। क्रॉस ए तो जीरो ही होएगा ना, क्योंकि ए क्रॉस क्वेश्चन साइन जीरो आ गया, साइन जीरो जीरो। आपने इसको ओपन अप कर लिया। मान लो ए मेरे पास आई कैप है, बी मेरे पास जे कैप है, ठीक है। तो आई प्लस जे क्रॉस प्रोडक्ट विद आई माइनस जे, कितना आया? -2। तो 2 ऑफ माइनस के आ गया। हाँ जी, इसका स्क्वायर आई का स्क्वायर आई इंटू आई, आई इंटू आई 1 -1 0, ये तो नहीं आएगा। 2a क्रॉस बी, ए आपने क्या माना था आई जे का क्रॉस क्या होता है के, तो 2 के आंसर आया। इसमें है जे क्रॉस आई, तो ये -2 के आ गया, तो सी आंसर है। जैसे मर्जी कर लो, आपको खोल के करना है खोल के कर लो, ऐसे करना है ऐसे कर लो। मैम अगर तोड़ के करेंगे तो कैसे होगा? ये देखो, ए पहले ए क्रॉस को आप ए माइनस बी करो प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए क्रॉस ए आ गया माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। ठीक है, वो 0 हो जाएगा ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी। हाँ ये 0 हो गए, और इसको अब उल्टा कर दो। ठीक है मैम, ठीक है। तो 2 ऑफ बी क्रॉस ए हो गया। मैम दूसरे का आंसर 4 आएगा? हाँ जी हाँ जी, 7 क्वेश्चन करो, 7 क्वेश्चन करो सारे। करो जी, ये कर लिया सबने पैराग्राफ वाला? क्वेश्चन बोल दो 8th वाला। कौन से वाला? 8th में 8th। एंगल बिटवीन 2i 3j प्लस k, 2i माइनस j माइनस k के बीच में एंगल कितना होगा? जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो पैराग्राफ वाला, इसमें आपको क्या करना था, आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं, आपको इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। मैंने आपको भी बताया था ना कि जो पहला वेक्टर है आप उसको ऊपर लिख लो, 2 -3 0 1 1 -1 3 0 -1, ये आ गया। इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, -1 पूरा आ रहा है मैम। +3। मैम इसमें बस एक कंफ्यूजन है, जैसे हमने आई जे के में कंपेयर किया था तो उसमें जे के आगे नेगेटिव लेने हैं, इसमें इसमें नहीं लेंगे ना? क्यों लेंगे, क्यों नहीं? नहीं मैम, जैसे हम लोग प्लस आई कैप लेते हैं और माइनस जे कैप लेते हैं। वही तो किया इस सेल्स, ये देखो -3 था, मैंने +3 लिया। ओके ओके मैम। कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। मैम 8th का आंसर π/2। ठीक है,
अगर आपको याद हो कल कराया था कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है तो थीटा कितना है 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट करो 2 2 जा 4 -3 -1 0 नहीं आ गई डॉट प्रोडक्ट। जब भी 90 वाला आंसर दिखे तो पहले डॉट प्रोडक्ट करके देखा करो कि डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एक दो, चलो क्वेश्चन और कर लो। मैम एक क्वेश्चन पूछना ਸੀਗਾ ਜੀ 23rd 23rd अच्छा ठीक है। उसने क्या कहा, ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड देन a plus b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a माइनस b इज a necessary and sufficient condition for a parallelogram to be। देखो इसने क्या कहा कि a और b adjacent sides of a parallelogram है। ठीक है, अब आप ये देखो जो a प्लस b है वो कैसे निकलता है। अगर आप एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पता है तो आपको ये पता है, मैंने कराया था पैरेललोग्राम लो। ये देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर। अगर मैं प्रूफ करूंगी ना तो बहुत लंबा चले जाएगा, इसको एक बार ऐसे समझ लो। ए और बी वेक्टर है, अगर हमने इसको ऐड अप करना है बाय पैरेललोग्राम लॉ तो ये आया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में तो ए प्लस बी ये आया मेरे पास, ए प्लस। उसके बाद पूछा है उसने ए माइनस बी, ए वेक्टर तो ये रहा। अब जल्दी से बताओ कि अगर बी वेक्टर ये है तो माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा। इसी सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये माइनस बी वेक्टर हुआ है ना। अब आपको a प्लस बी आपने निकाल लिया, आपको अब a प्लस माइनस बी वेक्टर निकालना है। इसको मैं यही नहीं कहूंगी a माइनस बी वेक्टर, मतलब अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड अप करना है। अगर आप यहाँ पे भी पैरेललोग्राम लॉ लगाओ तो ये नहीं बना, है ना। आप ये देखो अब ये बन गया। हमें पता है कि दो कोई भी वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ये दोनों सेम हो गए ना। तो अगर ये a प्लस बी है तो ये वाला कौन सा हुआ, a माइनस बी, है ना। अब मान लो ये तो पैरेललोग्राम है। आप इसने क्या कहा कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आना चाहिए। मतलब कि इन दोनों की लेंथ सेम आनी चाहिए, मतलब बेसिकली दे आर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, उनकी लेंथ सेम आनी चाहिए। डायगोनल कब इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल हो तो यही ऑप्शन आएगी, रेक्टेंगल। ठीक है, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को जल्दी। मैम 5-1 है या 3-1?
5 1 की लिखे हुए होते 5 1 R dash vector p comma q and 5 comma 1 are parallel. okay. Then if p plus q equal to 5, pq equal to 5, q equal to 5p, p equal to 5q. देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हो। P is equal to 5Q. p equal to 5Q. हाँ ठीक है। E equals to 5Q. हाँ थोड़ा टाइम ज्यादा नहीं लग गया? कैसे किया? हाँ बताओ। मैम मेरे कीते हुए ਸੀਗੇ। हाँ ਮੈਮ ਇੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ A1 by V1 equal to A2 by V2. अच्छा देखो कैसे भी कर सकते हो ये क्वेश्चन आप। हमें पता है अगर दो पैरेलल है तो उनकी रेशो सेम होती है p/5 q/1, तो p इक्वल टू 5q आ गया। मान लो नहीं भी रिजल्ट याद, किसी को वो वाला याद है कि लैम्डा मल्टीपल होता है, तो जो ये होगा वो इसका लैम्डा मल्टीपल होगा। मान लो ये 5 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल जाएगा। पैरेलल ही होंगे ना, तो 10,2 ये वाला वेक्टर पैरेलल है किसके? 5,1 वाले के। अब p की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई, q की वैल्यू 2 आ गई। देख लो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। p प्लस क्यू 5 है? नहीं, क्योंकि 12 आ रहा है। दोनों की मल्टीप्लाई 5 है? नहीं। क्या p इक्वल टू 5q है? यस, जो p है वो 5q के इक्वल है। ये भी नहीं। जो याद आए उससे आप अप्लाई कर सकते हो। देखो ठीक है, क्लियर है जी? रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। मान लो आपके पास 3 वेक्टर हैं ए बी सी। अब आपसे यहां से रेसिप्रोकल सिस्टम बनाना चाहते हो, वो भी 3 वेक्टर होंगे। कौन कौन से? ये नए वाले 3 वेक्टर होंगे। और ये 3 नए वेक्टर बनते कैसे हैं? ये बनेगा कैसे? जैसे ए के कोरस्पॉन्डिंग ए ए ए रेसिप्रोकल वेक्टर निकाल रहे हो, तो कैसे बनेगा? बी क्रॉस सी, बाकी दो, और नीचे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से डिवाइडेड। ऐसे ही बी डैश कैसे निकालोगे? रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ बी, ए क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ए बी सी।
ऐसे ही सी कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी, ए बी सी। तो जो ये तीन मेरे पास वेक्टर्स आए, ये रेसिप्रोकल सिस्टम बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए बी सी। अब इसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे कि पहला, अगर आप ए की अपने ही रेसिप्रोकल सिस्टम वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो तो 1 आता है, और अगर क्रॉस करते हो तो 0 आता है। दिस इंप्लाइज ए डॉट ए ये कितना होगा बताओ? 3। हाँ जी, हमें पता है ये 1 होगा, 1 1 1, तो ये 3 हो गया, ये आएगा 0, क्योंकि ईच वन क्या है मेरे पास 0। और अगर ए का रेसिप्रोकल के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट 1 आ रहा है, बट ए का अनदर जो रेसिप्रोकल सिस्टम वाले हैं ना, उनका अनदर के साथ 0 आएगा, ए का जैसे सी के साथ 0। पर अगर यही यहाँ पे ए डैश होता तो फिर 1 आता। सेम बी का है, बी का बी के साथ किया तो 1 आया, बी का ए के साथ किया तो वही इसका, जैसे हम करते कि कॉम्पिटेटिव होता है, ये 0 आएगा। ठीक है, एक और बात, जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसकी निकाल रहे हो रेसिप्रोकल वालों की, वो 1 आएगा ए बी सी, प्रोवाइडेड ये नॉन जीरो हो। कर लो इसको नोट, इसके साथ का क्वेश्चन करते हैं। हमें तो सिग्निफिकेंस की मीन उदा वैसे ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ बस इंपॉर्टेंस ये की थोड़ा है या थ्योरेटिकल या इसका है नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, रेसिप्रोकल सिस्टम बनाते हैं इन तीनों के विद रिस्पेक्ट टू। ओके। वैसे अगर आपको यहाँ से देखो थोड़ा, अगर तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट 1 है, डॉट प्रोडक्ट 1 कब होती है, और क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगी, क्रॉस प्रोडक्ट 0 ਜਦੋਂ पैरेलल होन या परपेंडिकुलर होगा ना, सॉरी पैरेलल पैरेलल होंगी। होगा। चाहिए मैम। तो मतलब हमने तीन इसके कोरस्पॉन्डिंग ऐसे ही एक पैरेलल सा सिस्टम बनाना है, ओके। जो इसके पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल हो। ठीक है, यस। क्वेश्चन देखो, मैम रेसिप्रोकल ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स।
मैम 0 आएगा। हाँ जी, क्यों? मैम इसके रेसिप्रोकल दिया ना, ए का पी है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। हाँ, बेसिकली यही वाला रिजल्ट लगा हुआ है। जब ए को उसके रेसिप्रोकल वाले वेक्टर से करते हो, ए बी सी है तो ए का रेसिप्रोकल पी हो गया, बी का क्यू हो गया, सी का आर हो गया। ए को पी वाले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो 0 आएगी, ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर क्या रहेगा मेरा? 0। देखो जी, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है वैसे रेसिप्रोकल सिस्टम पे। इसी में से कोई एक प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं, ठीक है? आगे तो सबको समझ? यस मैम। हाँ जी। मैम ये क्वेश्चन है या नेक्स्ट थ्योरी है? ये आगे आपके पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। फिर से वही बात, स्केलर है तो बीच में क्या आएगा? डॉट। अगर मैं यहाँ पे करूं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। फिर वही बात, इस सारे को पिछले वाले के साथ करोगे, पर इस बार क्या लेनी है आपने? स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी, ए बी डी। ए बी को एक बार डी से, ए बी डी को अगली बार सी से, क्योंकि आपने पिछले वाला पहले कंसीडर किया तो यहाँ नेगेटिव, फिर ए बी सी, बचा क्या? ए बी डी के बाद बचा सी, ये बाहर, ए बी सी के बाद बचा डी, तो वो बाहर। इसको लिख लो। ऐसे ही एक तरीका और है इसको लिखने का। इसमें ए को यहाँ रखो और इस सारे को क्लब कर लो। ए का सी क्रॉस डी के साथ ए सी डी, ए सी डी, बचा क्या मेरे पास? बी माइनस, अब बी को सी क्रॉस डी के साथ करो, कर लो, लिख लो इसको। हाँ जी, कर लिया? यस मैम। कर दो इरेज। अभी तो टाइम है हमारे पास, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वेक्टर आपका खत्म हो गया यहाँ पे। आप ये बताओ, आपके सामने असाइनमेंट है इसकी? यस मैम। यस मैम। सबके पास है? नो मैम, लेकिन फोन में है, फोन में देख लीजिए। मतलब मैं सिर्फ सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सबके पास ये इजीली अवेलेबल है सामने किसी भी सोर्स से? यस मैम, है, सामने ही है। अच्छा, Yes, प्रभजोत ma'am. के पास है, बाकी जसप्रीत तेरे पास?
Yes, ma'am. नहीं मैम, We नहीं ma'am have. नहीं है जसप्रीत? नहीं मैम। अच्छा चलो ठीक है, ये तो आज भेजने में थोड़ा वो हो गया, डिले हो गया। ट्राई करो कि आप इसकी हार्ड कॉपी सामने रख के बैठो, ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास में ही कर सके। ठीक है, हाँ जी क्वेश्चन मैम। नोट करने में फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है। ओके मैम। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट देखो सारे। द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच आई प्लस जे एंड जे प्लस के। अच्छा मेरी बात सारी सुनो, देखना इस चीज को थोड़ा सीरियस लेके, चाहे आप ग्रुप में मैसेज करो या कुछ भी, ट्राई किया करो कि आपके पास हार्ड कॉपी हो। ये कितना अच्छा रहेगा कि अगर हमारे पास ऐसे टाइम हो और हम मैक्सिमम 20-30 क्वेश्चन ईच डे बोर्ड पे ही डिस्कस कर लें, रेदर देन मैं आपको कहूं कि आप डिस्कस करो फिर पूछो। समझ रहे हो आप हाँ मेरी जी बात मैम। को? यस मैम, हमारे पास टाइम तो भी इससे नहीं। ना बहुत ज्यादा फिर आपके ऊपर भी बर्डन कम हो जाएगा। फिर आपको ये फील नहीं होगा कि आप टाइम दे पा रहे हो या नहीं, जब सारी क्वेश्चन क्लास में ऑरली डिस्कस हो रहे हैं। Yes. ठीक है, तो फिर अब कैसे करें, कैसे करोगे अब सारे, अगर मैं इनको करूँ डिस्कस तो? मैम हम लोग फोन में ओपन कर लेंगे। मैम फोन तो ओपन हो जाता, मिनिमाइज हो जाती है ना स्क्रीन। आप कर लोगे जसप्रीत ऐसे? यस मैम। मैम हम सुरिंदर आप? लैपटॉप पे क्लास लगा रहे हैं, फोन पे हम कर लेंगे। ठीक है, सुरिंदर आप कर लोगे? मैम मेरे पास है हार्ड कॉपी। ओके वेरी गुड। देखो पहला क्वेश्चन देखो जल्दी से। इसमें पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लो। एक यूनिट वेक्टर बताना है जो दोनों के ही परपेंडिकुलर है, जो आई प्लस जे एंड देन जे प्लस के दोनों के ही परपेंडिकुलर हो, वो वाला बताना है। और वो होना भी क्या चाहिए मेरे पास? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। मैं जल्दी से लिख देती हूँ ऑप्शन। देखो पहले तो उसने कहा कि ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर। इसका आप वो निकालना मैग्नीट्यूड। अगर आप देखो तो ये आएगा 1 + 1 √2। यूनिट वेक्टर हुआ, खत्म। क्या ये यूनिट वेक्टर है? नहीं, खत्म, क्योंकि मैग्नीट्यूड आएगा इसका 1 + 1। दो ऑप्शन खत्म हो गई है। ठीक है, अब अगर आप इसका निकालो 1/√3 है, तो आएगा 1/3 1/3 1/3। यूनिट है, ये भी यूनिट है। 1/3 1/3 1/3, ये भी यूनिट वेक्टर है। पर ये चेक करना जो दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। अब बाय ऑप्शन चले जाओ, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो जल्दी से, कितना आ रहा है। आई प्लस जे के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करो, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी? 0। करना इसको इसके साथ 1/√3 - 1/√3, 0 आ गया। जे प्लस के साथ करो, जे प्लस के साथ 0, तो यही आंसर आ गया। पर अगर आप आई प्लस जे का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करते, आई प्लस जे माइनस के, तो 1/√3 + 1/√3 आना था 2/√3। इसका करो डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, 0 नहीं आना था, तो ये ऑप्शन गलत है। देखो आया समझ में? ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਆਰ ਪਰ ਹੈ। बिल्कुल। ਹੁਣ अनदर सेकंड वे देखो, हमने एक ऐसा वेक्टर निकालना था जो दोनों के ही परपेंडिकुलर हो, तो a क्रॉस b निकाल लो। क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसको a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। पहले तो a क्रॉस b निकालो, i j के, i j 0 0 j के, ये आ गया। i 1 - j किया तो 1 + k किया तो 1। इसको डिवाइड कर दो इसी के मैग्नीट्यूड से √3, तो आपके पास 2 ऑप्शन हो गया। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे बाय ऑप्शन चले जाओ। दूसरा मेथड समझ आ गया? दूसरा ही समझ आ रहा है मैम, फर्स्ट नहीं आ रहा मैम। हो जाएगा। फर्स्ट में तो पहले यूनिट वाला देख लो।
हम सबको पता है कि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एंगल कितना होगा 90 ना, इफ एंड ओनली कंडीशन है। ये भी याद रखो ना, पेपर में यही तो काम आएगा। ये तो हम आप करते ही आ रहे हो कितने टाइम से, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट 0 तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ऐसे ही तो फिर रिजल्ट बार बार याद होंगे क्वेश्चन करने से, थ्योरी तो कर ही ली, ठीक है। यस मैम। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 3 वेक्टर दिए हैं ए बी सी, देन टी सच दैट a plus tb is the right angle to c will be equal to। अच्छा, आपके पास ना ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिया है क्वेश्चन में। इसने क्या कहा है, a plus tb is a right angle to c, perpendicular to c। तो इसने कहा है टी निकालो। ए वेक्टर क्या है आपके पास, मैम a प्लस टी बी डॉट सी करके 0 के इक्वल रख लेंगे। हाँ क्या कह रहे हो, a प्लस टी बी डॉट सी करके 0 के इक्वल रख लेंगे। हाँ हाँ तो डॉट TB प्रोडक्ट निकल 0 आ जाएगी। जाएगा, हाँ डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, टी की वैल्यू निकालो। देखो a प्लस पीबी, अब तो शायजा ये सीखना ही पड़ेगा। देखो परपेंडिकुलर है मैम दोनों, तो 5 डॉट प्रोडक्ट 0, 5 तो आंसर। a डॉट सी प्लस टी, बी डॉट सी 0, a डॉट सी सीधा ही 0 कर दो, सीधा करो 3 प्लस 2 प्लस 0 प्लस टी, बी डॉट सी करो -3 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो 5 माइनस टी इक्वल टू 0, टी की वैल्यू 5 नहीं आ गई भाई। यस मैम। देखो बाकियों को आगे समझ। देखो जी, आगे समझ में। हाँ जी। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज, साइन थीटा ही निकालना है पर्टिकुलरली। एंड आपके पास ए वेक्टर क्या है, साइन थीटा निकालो। मैम a क्रॉस b वाला लग जाएगा ना, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। हाँ जी करो, क्या कह रहे थे आप शायजा। मैम a क्रॉस b को डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड से। यही सोचने वाली बात है कि क्वेश्चन आपको शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में करना है, क्या अप्रोच आप लगाओगे, सोचो। देखो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाने लग गए ना, तो यहाँ पे एन क्या लोगे, प्रॉब्लम आ मैम जाएगी। इसमें पहले cos थीटा निकाल के फिर sin Exactly. थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर करना है। कॉस थीटा निकाल लो चुपचाप। ए डॉट बी कितना आया 6 माइनस 2 प्लस 1 ओवर ए का मैग्नीट्यूड ओवर डी का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया 5 अंडर 11 3। ये कॉस ऑफ थीटा है, कॉस ऑफ थीटा मतलब कि डी ओवर एच।
तो परपेंडिकुलर निकाल लो, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। एच स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 11 इंटू 9 99, पी स्क्वायर पता नहीं, बी स्क्वायर 25, तो पी स्क्वायर कितना आया मेरे पास 4 7 74। बस यहीं से पी की वैल्यू 174 आ गई। ये cos थीटा कैसे निकाला? साइन थीटा आ गया 1 मिनट पी ओवर एच, पी की वैल्यू 74, एच की वैल्यू अंडरूट 11 इंटू 3, इसको अंदर ले जाओ तो अंडरूट 74 बाई 99 आंसर आ मैम गया। ए that is it। ऑप्शन। हाँ अंडरूट कह रहे हो? 74 ओवर 99। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप सुरुचि? मैम ये cos थीटा कैसे आया मैम? फॉर्मूला तो साइन में था ना? ये क्रॉस के लिए था, तो मैंने फिर डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा का फॉर्मूला लगा लिया था। मुझे पता था कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं होगा, लेंथी चला जाएगा। आया समझ? मैम मैं लीव करदा, मैम 40 तक क्वेश्चन कीते है जी। हाँ जी, लीव करदा मैम, क्लास मेरे 40 तक होगी, 40 तक। ठीक है ठीक है ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस कर लिया। फिफ्थ में पता क्या पूछा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल दे रखे हैं, सारी कर लेंगे इसको। डायगोनल के लिए अगर दिया हो क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफ ए बी। क्रॉस बी। हाँ सिक्स क्वेश्चन देखो। करो जी। स्केयरिंग करके आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो चलो स्केयरिंग करके ये आपने देख लिया, अगर इन केस पेपर में वो आइडिया इन केस ना आए तो भी सोचो कि अगर एक बार देखने में ना पता लगे तो कैसे करेंगे। आप ऐसे कर सकते हो, देखो एक बार ए को इसने कहा यूनिट वेक्टर लेने हैं, तो ए वेक्टर ले लो आई कैप, बी वेक्टर ले लो जे कैप, यूनिट वेक्टर है। अगर ए आपके पास सी अगर आपने निकालना हो दैट इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, और तीनों का प्लस भी 0 आता हो, ये भी इशू है, तो सी को आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस ए माइनस बी नहीं लेना पड़ेगा, दैट इज माइनस आई कैप माइनस जे कैप। अब जो सी वेक्टर है वो यूनिट होना चाहिए, यूनिट होने के लिए इसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, तो तीनों आ गए ना, ए बी सी निकल गया मेरे पास, है ना। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए की डॉट प्रोडक्ट करो बी के साथ, डॉट प्रोडक्ट कितनी आई, आई डॉट जे 0, आई डॉट जे 0 होता है, प्लस बी की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, कितना है माइनस ऑफ 1/√2, सी डॉट ए करो, सी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, माइनस ऑफ √2, देखिए ठीक लिखा है, तो ये आ गया आपके पास नेगेटिव ऑफ 2/√2। ये तो कोई ऑप्शन नहीं बन रही। A dot B, A dot B, I dot J is 0, B dot C, C dot A. इनको ऐड अप करके 1 मिनट 0 बन रहा है, अच्छा इनको ही करके 0 नहीं बन रहा। मैम इसका स्केयरिंग करके हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, A प्लस बी 0 ही नहीं बन रहा, रुक जाओ। a प्लस बी प्लस सी का स्केयर करके
मैम A+B+C तो 0 बनेगा ही ना। नहीं बन रहा ना शैलजा, नहीं बन रहा। मैम जैसे हमने A I कैप लिया है, B J कैप लिया है और वो -I-J आगे। वो सी आया था -I-G, बट वो यूनिट वेक्टर नहीं था ना, यही तो प्रॉब्लम आ गई। फिर उसको यूनिट वेक्टर बनाया, यूनिट वेक्टर बना के फिर +0 नहीं आ रहा उनका। मैं कोई और अप्रोच सोच रही थी कि अगर इसका एट ए टाइम ये ना पता चले, अदरवाइज A+C का होल स्क्वायर करेंगे तो सॉरी इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो ये आएगा A+B+C डॉट A+B+C, यही आएगा ना। हमने ये वाला रिजल्ट किया था, A डॉट A इक्वल टू इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर A+B 0 है, इसकी वैल्यू 0 रखी, तो ये आ गया A डॉट B, A डॉट C, B डॉट A किया तो B डॉट B, B डॉट C, C डॉट A, C डॉट B, C डॉट C। तो A डॉट A क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर की वजह से 1 1 1, तो ये आ गए 3, और ये सारे 2 टाइम्स हो जाएंगे, A डॉट B, B C, C A। तो इसका आंसर कितना आ गया, -3/2। मैं 1 मिनट कोई और एग्जांपल सोचती हूँ जिससे ये इजी हो जाए। देखो यहाँ तक ये बाय फॉर्मूला समझ आ गया। कोई 3 वेक्टर आपको अगर इजीली मिल पा रहे हैं इस केस में? मुश्किल है, एक बार तो नहीं आ रहे, अगर यहाँ पे दिमाग में नहीं आ रहे तो फिर पेपर में भी जल्दी नहीं आएंगे। एक बार आप ऐसे ही प्रेफर करो बाय फॉर्मूला, ठीक है। 7th हमने कर लिया, 8th कर लिया, 9th तो फॉर्मूला बेस्ड ही है। अच्छा ये बताओ कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? है। क्योंकि मास इनटू है। एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज अ Yes, वेक्टर ma'am. क्वांटिटी। मास Mass is not मास a नहीं vector है, quantity. Mass is no हाँ, scalar quantity है। Mass is not, but weight is वेट the ये वेक्टर क्वांटिटी है, weight is वेट a एक्चुअली vector में quantity फोर्स ही है. होती है। वेट वेट जी वेक्टर मास क्वांटिटी Yes. इनटू है मैम। ग्रेविटी, Gravity वेट पे के डिपेंड अंदर करता है मास सो इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी भी अपवर्ड या डाउनवर्ड हो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, yes sir. वेलोसिटी भी कम And या then ज्यादा is होती है velocity डायरेक्शन। also. ठीक है, अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर। नल वेक्टर। अगर ए बी सी तीनों नॉन जीरो वेक्टर हैं सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी, ए बी सी 3 वेक्टर हैं और ये है, देन ए एंड बी पैरेलल, B and C are parallel or B and C are equal. क्वेश्चन में इज इक्वल्स टू A इंटू सी है। A into B and A into C. अच्छा ए क्रॉस सी करो, A cross C. करो जी इसको। A and B are parallel. मैम B इज इक्वल टू C। B equals to C या फिर B is parallel to C. ध्यान से सोचो। मैम A and B are parallel. हाँ A and B are parallel to each other. ठीक है, कर लो सारे कर लो एक बार।
कर लो एक बार सारे। कर लिया? कर लिया भी सबने? हाँ जी बताओ। ये देखो आई क्रॉस आई इक्वल टू आई क्रॉस माइनस आई, ठीक है कि गलत है? हाँ जितेंद्र। मैम ठीक है। आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस माइनस आई हो तो भी जीरो, है ना? अगर ये ए को काम कर रहा है, दिस इज माय बी, दिस इज माय सी, तो बी इक्वल टू सी आया? नो मैम। तो ये तो कट गया, ठीक है? इसी एग्जांपल को ही ले लो। क्या ए बी सी कोप्लेनर है या ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? पहले ये देखो, क्या ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? नहीं मैम। नहीं हाँ। मैम। क्या ए बी सी आपस में कोप्लेनर है? नहीं। क्यों? ठीक तो है, प्लेनर ही है मैम ये। हाँ जी। कोप्लेनर ये आई भी यही है, माइनस आई ये है। हाँ तो फिर इसमें तो तो दोनों ये दो ऑप्शन ऑप्शन है, कटेगी। ए और सी हाँ? दोनों ही आएंगी फिर तो। कैसे? ए में वो बोल रहे हैं ए और बी पैरेलल है, पर वो तो सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। वही पूछ रही हूँ। अब ध्यान से देखो, इसने कहा कि तीनों कोप्लेनर है। ये वाला एक बार ना थोड़ा इमेजिनेशन भी रखा करो। ये आई कैप है, ये जे कैप है, आई जे। एक वेक्टर ले लो ये वाला आई प्लस जे, 1,1 है ना? ये तीनों कोप्लेनर है। हाँ जी। अब अच्छा पहले ये देखो, कोई एग्जांपल बताओ कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी आ जाए। दो ऑप्शन रहेगी ना अब। ध्यान से देखो, अगर आपके पास ये एक प्लेन है, ठीक है, मैम यही वेक्टर ले लेते हैं, एक को आई ले लेते हैं, एक को जे ले लेते हैं, एक आई प्लस जे हो जाएगा। आई जे के आ गया, तो मैं आई क्रॉस कितना करूं कि के ही आ जाए? आई प्लस जे लिख लेंगे, आई क्रॉस आई प्लस जे, आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस जे के आ गया। हाँ ये देखो आई क्रॉस जे के आ गया मेरे पास, तो आई प्लस जे क्रॉस जे बताओ कितना है? बताओ। आई क्रॉस जे के आ गया, जे क्रॉस जे कितना आया? जीरो। जीरो। सेम आ गए कि नहीं आ गए? हाँ जी। बस आपको ए सेम रखना था, तो जे ना आप आगे रख लो। ये एक गलती कर दी हमने कि जे आगे रख लो। माइनस के, ठीक है। अब ए की वैल्यू आ गई और ये आ गई बी की। ए कितना आ गया? ये कोप्लेनर हो जाएंगे, पैरेलल भी नहीं है अब। ये सी। हाँ जी। अब बताओ, क्या अब बी और सी पैरेलल है? नहीं मैम। क्या ये तीनों कोप्लेनर है? हाँ जी।
मुझे लगता है सबके असाइनमेंट में ए टिक लगा हुआ था, तो ये बता दिया है ना। नहीं मैम मेरे तो डी ही गया। डी लगा हुआ था। डी लगा हुआ है मैम। सी आएगा इसका। सी ऑप्शन। हाँ मैम डी क्यों हाँ नहीं आएगा? कैसे? ਮੈਮ ਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ a ਕ੍ਰੋਸ b ਮਾਈਨਸ a ਕ੍ਰੋਸ c ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਕ੍ਰੋਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢੀ ਮਤਲਬ b ਮਾਈਨਸ c ਬਚੇਗਾ। ਇਧਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ a 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ b ਕ੍ਰੋਸ c 0 ਹੋਏਗਾ और परपेंडिकुलर हों नहीं पैरेलल हो सकते। हाँ तो फिर मैम डी एंड सी आर पैरेलल आ रहे थे पर इक्वल ए नहीं ना आ क्रॉस सकते। माइनस ए क्रॉस सी, ये कह रहे हो मैं उत्तर? हाँ जी मैम। ए क्रॉस बी माइनस सी आ गया। हाँ जी तो या तो ए जीरो हो जाएगा या हाँ जी फिर b इक्वल माइनस टू सी हो जाएगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिया तो दोनों पैरेलल भी तो हो सकते थे ना। हाँ जी मैम फिर डी भी तो आ सकता है ना फिर उन्होंने कटे। नहीं पर ये ऑलवेज तो नहीं ट्रू कि हमेशा बी इक्वल टू सी होगा। वही तो बात है, उसने कहा ये इक्वल है, क्या बी इक्वल टू सी ही होगा? हाँ जी हम मैम कहेंगे बी इक्वल टू सी है तो कि ये होगा। पैरेलल हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं बट ये हम सारी उल्टा नहीं कर ऑपोजिट रहे, डायरेक्शन। हम नरेंद्र उल्टा नहीं कर रहे ना। हम ये नहीं कह रहे बच्चे कि बी इक्वल टू सी होने पे ये आएगा, हम कह रहे हैं कि ये है, जस्ट टेल मी कि ये आएगा। हम ये भी तो कह सकते थे कि ए को जीरो ले लो, हाँ बी जी इक्वल टू सी ना हो। ये देखो जीरो क्रॉस के जीरो क्रॉस जे, जीरो जीरो आ गया बोलो। हाँ जी मैम पर जे और के इक्वल नहीं है। ठीक है। वही एग्जांपल हमने यहाँ पे की थी। पर मैम फिर पैरेलल वाला ते कोप्लेनर दोनों आएंगे? नहीं मैं ये भी नहीं कह रही। अब ये देखो, इसने कहा कि ए जीरो होगा बी इक्वल टू सी होगा, ये भी नहीं है। या फिर ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ए पैरेलल टू बी माइनस सी, तो यहाँ से कैसे आया कि ए एंड बी आर पैरेलल? ठीक है मैम। ठीक है, आप ये वाली एग्जांपल भी ले सकते हो नरेंद्र। ये देखो, ये वाली देखी आपने? हाँ जी मैम देख ठीक। ए बी, ये आपका सी आ गया। आई और आई प्लस जे आपस में क्या है? कोप्लेनर है। कोप्लेनर ये देखो आई प्लस जे आपस में कोप्लेनर है, तो सी ऑप्शन आएगा, ठीक। ए नहीं आएगा। आंसर की में करेक्ट कर लेना। बहुत है, बाकी करोगे आप ट्राई एक बार? मैम कर दे लीव। हाँ बाकी कर लोगे ना ट्राई? यस मैम। ठीक है, बाकी कल करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम।
हाँ जी बोलो। मैम मेरी आंसर्स शेयर कर दो, आंसर की आंसर तो भेज दी बच्चे। ठीक है मैम, मैं चेक कर लेंगी। हाँ चेक कर लो।